बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 16। चलें स्टार्ट करते हैं। जो तीसरी तकनीक है ये है प्रायोरिटी स्केजुलिंग। प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अंदर प्रायोरिटी दी जाती है कि किस बंदे को यानी कि किस प्रोसेस को जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है पहले प्रोसेस करना है और जो लो प्रायोरिटी वाला है उसको बाद में प्रोसेस करना है। जिस तरह हमारे सिस्टम में भी ऐसा ही होता है कि कोई कतार लगी हुई है या कोई प्रोसेसिंग फेज़ चल रहा है, तो उसके दरमियान अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला या अच्छी सिफारिश वाला कोई आ जाता है तो फिर उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, या जिसकी पहले सिफारिश हो जाती है या जिसका कोई ताल्लुक़ निकल आता है तो उसकी प्रायोरिटी बन जाती है, उसको पहले सर्व किया जाता है। तो सेम ये भी एक टेक्निक है जिसके अंदर उस प्रोसेस को पहले आपने प्रोसेस करना है जिसकी प्रायोरिटी हाई है। तो ये भी दो टाइप का है, यानी कि प्रेम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रेम्प्टिव भी। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा करना चाहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अनदर वे टू शेड्यूल जॉब्स इज़ टू पिक द जॉब डैट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। यानी कि कोई भी जब प्रोसेस आता है या जॉब आती है तो वो अपने साथ एक प्रायोरिटी का भी नंबर लेके आती है। प्रायोरिटी ये शो करती है कि इसकी प्रायोरिटी कितनी है। जिसकी ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो पहले सर्व किया जाएगा। दिस रिक्वायर डैट ईच प्रोसेस शुड हैव ए प्रायोरिटी एसोसिएट विद इट। तो इसका मतलब है कि हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर भी एसोसिएट होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है। द प्रायोरिटी इज़ जनरली एन इंटीजर विद सम वेल डिफाइंड रेंज 1 to 10। यानी कि एक इंटीजर होता है जो कि 1 से लेकर 10 तक उनकी रेंज होती है। नॉर्मली द CPU allocate टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इन सम सिस्टम स्मॉलर नंबर मीन्स हायर प्रायोरिटी, इन अदर सिस्टम लार्जर नंबर मीन्स हायर प्रायोरिटी। यानी कि इसमें भी अब दो चीज़ें हैं कि हायर प्रायोरिटी को कैसे मेजर किया जाए, कि जिसका नंबर 0 से लेकर 1 से लेकर 10 तक जा रहा है तो 0 वाला हाई प्रायोरिटी वाला है या 10 वाला हाई प्रायोरिटी वाला है। या दूसरी तरफ अगर आप देखें कि 10 नंबर वाला हाई प्रायोरिटी है और 0 वाला लो प्रायोरिटी वाला है। तो ये भी अपनी टेक्निक है कि आप किस तरह किसी नंबर को अलाउ करना चाहते हैं। यानी कि नीचे से ऊपर आप कहना चाहते हैं कि ये प्रायोरिटी वाले हैं, या ऊपर से नीचे आप कहना चाहते हैं कि ये प्रायोरिटी वाला है। ये कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जिस तरह रखना चाहें रख सकते हैं। एज्यूम डैट ऑल प्रोसेस अराइव एट 0। तमाम जो प्रोसेस है फ़र्ज़ करें वो 0 टाइम पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस 2 विल बी गेट द CPU एज इट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो अगर हम नंबरिंग के हिसाब से देखें, जितना उसका नंबर 0 की तरफ होगा, यानी कि 0 1 2 की तरफ, तो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि ये प्रोसेस अगर सब इकट्ठे आते हैं, यानी कि अराइवल टाइम सबका 0 है, तो इसलिए अराइवल टाइम अब शो नहीं किया गया। प्रोसेस 1 2 3 4 5 और इनके टाइम कितने चाहिए, इसको 10 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 इसको 5। तो अब प्रायोरिटी देखी जाएगी कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी है। तो जिसका लो नंबर है उसका मतलब है वो हाई प्रायोरिटी है। यानी कि पहले नंबर जो है जितना उसके नज़दीक होगा 0 1 2 की तरफ, वो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी होगा। जितना 1 0 से दूर होगा नंबर तो उसका मतलब है उसकी लो प्रायोरिटी है। तो जैसे प्रोसेस आते हैं तो प्रोसेस 2 जो है वो CPU हासिल कर लेगा। क्यों? उसका नंबर 1 है तो उसकी हाई प्रायोरिटी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि पहले प्रोसेस 2 है वो सर्व हुआ, उसको कितना बस टाइम चाहिए था, उसका टाइम जो है वो 1 है, तो ये 1 टाइम सर्व हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद वो देखेगा कि अब किसकी हाई प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी वाला टेबल यहाँ से चेक किया जाएगा। एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है और एक 4 है, 5 है। तो ज़ाहिर सी बात है अब 2 वाले को फोकस दिया जाएगा। और सॉरी, ये वाला टेबल ये तो दूसरी एग्जांपल है प्रेम्प्टिव वाली। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो पिछले चार्ट था उसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये इसके बाद जब ये सर्व हो गया प्रोसेस 2 तो ये चेक करेगा कि अब किसकी हाई प्रायोरिटी है, यानी कि इसके बाद कौन सा नंबर है। तो ये 2 वाला है, इसकी प्रायोरिटी 1 के नज़दीक है। तो अब इसके देखेगा कि प्रोसेस 5 का कितना टाइम चाहिए, 5। तो ये नॉन प्रेम्प्टिव है। तो नॉन प्रेम्प्टिव का मतलब है कि जो प्रोसेस पकड़ा हुआ है उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है। तो अब प्रोसेस 5 जो है वो कंप्लीट होगा, उसको 5 टाइम चाहिए। तो 5 टाइम के लिए प्रोसेस 5 कंप्लीट होगा यहाँ तक, और ओवरऑल 6 हो जाएंगे, लेकिन अभी तक 2 प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं। ये कंप्लीट होगा तो फिर चेक करेगा कि अब मेरे पास कौन सा हाई प्रायोरिटी वाला है। चूँकि एक 3 अवेलेबल है और 2 दफ़ा 3 अवेलेबल है। फिर अब यहाँ चेक किया जाएगा कि कौन सा प्रोसेस पहले आया था। चूँकि इस लिहाज से तो प्रोसेस 1 पहले आता है तो इसको पहले पकड़ लिया जाएगा, तो इसका टाइम है 10। तो इसके बाद 10 टाइम तक प्रोसेस 1 ही शेड्यूल होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहले 6 तक पहुँचा हुआ था टाइम टेबल, अब टाइम टेबल जो है 16 तक पहुँच जाएगा। तो प्रोसेस जो 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोसेस 1 के बाद ये वाली कहानी भी ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद देखेगा कि अब मैंने किसके पास जाना है। ज़ाहिर सी बात है 3 एक और अवेलेबल है, प्रोसेस 3 है, तो इसको 2 टाइम चाहिए। तो अब 2 टाइम के लिए प्रोसेस 3 को पकड़ेगा। तो इधर से 2 टाइम के लिए प्रोसेस 3 को पकड़ेगा, ये 16 से 18 हो जाएगा। तो जो एंड वाला प्रोसेस रह गया है उसको पकड़ाएगा, और उसका टाइम जो है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी जो 4 है, यानी कि वो एंड पे सर्व होगा। ये वाला ख़त्म हो गया प्रोसेस 5, और इसका एक बस टाइम है 4 का। तो अब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एक टाइम के बाद ये 19 हो जाएगा। ओवरऑल जो टाइम है वो 19 हो जाएगा। आप उनको जमा भी कर सकते हैं बस टाइम को, तो यहाँ 19 ही आएगा। अगर आपकी वो वैल्यू जमा करने के बाद ये वाली वैल्यू इक्वल आती है तो मतलब आपने चार्ट ठीक बनाया है। तो इसमें ओवरऑल वेटिंग जो टाइम है वो 8.2 है। तो ये एग्जांपल थी प्रायोरिटी स्केजुलिंग की, प्रायोरिटी के अंदर नॉन प्रेम्पटिव की। नॉन प्रेम्पटिव का मतलब है कि जो प्रोसेस सीपीयू ने पकड़ लिया है वो कंप्लीट करके छोड़ेगा, बेशक उससे शॉर्टेज वाले अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं हैं। अब इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि प्रायोरिटी वाले टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए प्रेम्पटिव की एग्जांपल देख सकते हैं। प्रेम्पटिव का मतलब है कि अगर आपके पास कोई शॉर्टेज अवेलेबल है तो आप पहले उसको छोड़ के शॉर्ट वाले को पकड़ लें, और उसके बाद फिर उस दोबारा जहाँ से आपने ब्रेक किया था दोबारा चले जाएं। तो ये आप टेबल देख सकते हैं, इनके अंदर उन्होंने बताया कि ये एक चार्ट है जिसके अंदर ये अराइवल टाइम है, और उनको इतने इतने टाइम बस टाइम चाहिए, और उनकी प्रायोरिटी ये है, यानी कि इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है। तो उस लिहाज से उन्होंने जो सारे इंग्लिश में बताया गया कैसे कैसे काम होना है, और इस लिहाज से फिर एंड पे ये एक टेबल शो कर दिया गया है कि इस लिहाज से अगर उनको देखें प्रेम्पटिव को, तो प्रोसेस 1 है, फिर प्रोसेस 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो प्रायोरिटी को देखा जाएगा, तो प्रायोरिटी जिसकी हाईएस्ट होगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।